अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नामवर फनकार तलत हुसैन कहते हैं कि उन्हें अवार्ड लेट मिलने पर कोई इतराज़ नहीं है। अब मुझे अदाकारी के लिए ऑफर्स भी नहीं आती। जो लोग ऐसी बातें करते हैं वो जितनी समझ बूझ रखते हैं उसी हिसाब से बात करते हैं। मैं ऐसी बातों पर यकीन ही नहीं रखता। वैसे भी हम लोग अवार्ड्स लेने के लिए तो परफॉर्म नहीं करते, वो ड्रामा अपनी चॉइस से नहीं कर रहे। लेकिन ये भी सच है कि अब मुझे अदाकारी के लिए ऑफर्स भी नहीं आती। एक दो ऑफर्स आई थी, मैंने स्क्रिप्ट मंगवा कर पढ़ा तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया और मैंने मना कर दिया। स्क्रिप्ट पढ़ो तो उसमें अहमकाना सी गुफ्तगू लिखी होती है। आज ड्रामे में सिवाय बीवी बेटी और सास बहू के झगड़े के कुछ होता ही नहीं। उनका कहना था कि माजी में उन्होंने जो ड्रामे किए वो बैनुल अक़वामी तौर पर पसंद किए गए। मेरे ड्रामों पर इंडिया में शोर मचा था और उनका कहना था कि ऐसे होते हैं ड्रामे। ऐसा नहीं है कि मैं कोई अकेला ही उस वक्त काम कर रहा था, बहुत से दूसरे आर्टिस्टों के ड्रामे भी चल रहे होते थे। लेकिन मेरी खुशकिस्मती रही कि मेरे ड्रामों को ज्यादा पजीराई मिली। जब उन्हें आजकल के लिखे हुए स्क्रिप्ट पसंद नहीं आते तो क्या खुद कोई कहानी लिखने का इरादा है? तो तलत हुसैन ने जवाब दिया कि उनका दिल तो चाहता है कि वो ड्रामा लिखे। उन्होंने एक बार कोशिश भी की और एक दो ड्रामे लिखे, लेकिन उनसे कहा गया कि ये तो बहुत ही मुश्किल कहानियां हैं, लोगों को समझ कैसे आएंगी, लिहाजा बात न बन सकी। आजकल मैं एक नावल लिख रहा हूँ, मुझे लिखने में वक्त लगता है, लिहाजा नावल मुकम्मल होने में अभी भी मजीद वक्त दरकार है। लिखाने का शौक मुझे बचपन से ही था। अदाकार बनने से पहले मैं कहानियां लिखता रहा जो कि छपती भी थी। अहदे हाजिर के ड्रामे के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रामा अदब की एक किस्म है। जिस तरह गजलें और नज़में लिखी जाती हैं इसी तरह ड्रामे भी लिखा जाता है। आपसे खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती, लेकिन हमारी तहजीब शायरों की है, इसमें ड्रामा बाद में दाखिल हुआ। बस आज के ड्रामे में मुझे अदब की कमी नजर आती है। तलत हुसैन के बकौल जो लोग माजी में ड्रामे लिखते थे उनका शुमार बड़े पाए के कलमकारों में होता था। वो पढ़ने लिखने वाले लोग थे। ड्रामा लिखना आसान या बच्चों का काम थोड़ी है, इसके लिए पढ़ना पड़ता है, तब जाकर आपके कलम से कोई अच्छी चीज निकलती है। तलत हुसैन ने बच्चों के रिसाले भाई जान से काम शुरू किया था। वो पेंटर बनना चाहते थे लेकिन अदाकार बन गए। वालिदा ने रेडियो पाकिस्तान वालों से कहा कि इसे ऑडिशन में फेल कर दो। तलत हुसैन लिरिक सिनेमा कराची में गेट कीपर भी रहे। उन्होंने माजी के झरोकों में झांकते हुए कहा, मुझे पेंटर बनने का शौक था। मैंने अमेरिकी सफारत खाने की जानिब से आजादी के मौजू पर होने वाले पेंटिंग के मुकाबले में भी पेंटिंग भेजी तो मेरी पेंटिंग बहुत पसंद की गई और बाकायदा पसंदीदगी के लिहाज से नंबर 1 रही। लेकिन मेरे हिस्से का इनाम किसी और को थमा दिया गया, जिसकी वजह से मैंने मायूस होकर पेंटिंग छोड़ दी। उन्होंने बताया, उस जमाने में बच्चों का रिसाला भाईजान निकला करता था। मैंने उसमें लिखना शुरू किया। 8वीं जमात में था। रेडियो स्टेशन जाने का इत्तेफाक हुआ, वहाँ प्रोग्राम हासिल की जस्तजू में लग गया। एक दिन रेडियो पर ऑडिशन हो रहे थे, मैंने भी उनमें हिस्सा लिया। मेरी वालिदा एक ब्रॉडकास्टर थी। जब उन्हें पता चला तो उन्होंने कह दिया कि इसे फेल कर दो, लेकिन मेरी आवाज, तलफ्फुज और लहजे से ऑडिशन लेने वाले बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने फेल करने के बजाय पास कर दिया। यहीं से काम का सिलसिला शुरू हो गया। मेरी वालिदा चाहती थी कि तलत बाहर न निकले, बाहर निकलेगा तो कहीं बुरी सोहबत में ना बैठ जाए, इसलिए उनकी ख्वाहिश थी मैं सिर्फ पढ़ाई पर तवज्जो दूं। तलत हुसैन ने कहा कि रेडियो पर काम करते करते एक वक्त ऐसा भी आया कि उनकी आवाज उनकी पहचान बन गई। टीवी पर मुझे पहली पेशकश अदाकारी की नहीं, अनाउंसर बनने की हुई थी। पैसे कम मिलने की वजह से ऑफर रद्द कर दी और फिर मुझे असलम अजहर ने, जो उस जमाने में पाकिस्तान टेलीविजन के MD थे, उन्होंने कहा कि वक्त जाया करने की बजाय अदाकारी पर तवज्जो दो। वहाँ से बस इस तरफ आने का फैसला कर लिया। वालिद के इंतकाल के बाद घर के हालात कुछ कमजोर पड़ गए। वालिदा की तनख्वाह अच्छी थी लेकिन गुजारा मुश्किल से होता था। पहले उन्होंने नौकरी करने का नहीं सोचा था, लेकिन जब देखा कि वालिदा अकेली ही सारा बोझ उठाए हुए हैं तो बेटे ने माँ से कहा कि उन्हें पढ़ाई के साथ साथ नौकरी करने की इजाजत दें, और यूँ उन्होंने नौकरी की इजाजत मिल गई। तलत हुसैन ने बताया, मेरे एक दोस्त ने मुझे लिरिक सिनेमा कराची में बतौर गेट कीपर नौकरी दिलवाई। वहाँ के मैनेजर ने भांप लिया कि मैं पढ़ा लिखा हूँ और ये नौकरी मेरे मयार की नहीं, तो मुझे एडवांस बुकिंग में रखवा दिया। उसी दौरान रेडियो पर काम जारी था। जब मैंने सलमा बाजी के नाम से प्रोग्राम किया तो वो सुपरहिट हो गया, जिसके बाद मैंने सिनेमा की मुलाजमत छोड़ दी क्योंकि पैसे और काम ज्यादा मिलने लगा था और कमर्शियल और वॉइस ओवर करने की लाइन लग गई थी। गो टीवी के लिए अर्जुमंद तलत हुसैन का पहला पिले था, लेकिन 1969 में बनने वाले खेल ईद का जोड़ा ने उनकी जिंदगी और उनके कैरियर की डिग्री ही बदल दी। वो बताते हैं कि इंसान और आदमी एक ऐसा ड्रामा था जिसने शोहरत की बुलंदियों को
कुछ हुआ। बाद में उसी नाम से एक फिल्म भी बनी और उन्हें इसमें एक अहम किरदार भी दिया गया। उसके बाद तलत हुसैन थिएटर आर्ट्स पढ़ने के लिए लंदन चले गए और वहाँ BBC में काम भी करते रहे। 1977 में वो लंदन से वतन वापस आ गए। इस सवाल के जवाब में आज थिएटर की खराबी की वजह क्या है, तलत हुसैन ने कहा कि एक वक्त था कि हमारे मुल्क का थिएटर और रेडियो बहुत अहमियत का हामिल था। नामवर लिखारियों के लिखे हुए ड्रामे रेडियो पर चला करते थे। रेडियो की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगा लें कि जब टीवी आया तो रेडियो पाकिस्तान से नामवर और अच्छे काबिल लोगों को टीवी चलाने के लिए बुलवाया गया। इसी तरह थिएटर में भी बड़े बड़े लोग काम करते थे, लेकिन काम करने वाले लोग चले गए तो ऐसे लोग आए जो सिर्फ पैसा कमाना चाहते थे। बस यही वजह है रेडियो और थिएटर जवाल पजीर हो गया। तो नाज़रीन, आपकी क्या राय है? पाकिस्तान के सीनियर अदाकार तलत हुसैन के तजर्बे से आजकल की शोबिज़ इंडस्ट्री को फ़ायदा उठाना चाहिए या नहीं? तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो नाज़रीन, नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।